नमस्ते दोस्तों, आप सब ने मेरे पिछले DIY गमला वीडियो देखे हैं और बहुत प्यार दिया है। लेकिन बार बार एक ही सवाल आता है, कितना सीमेंट डालना है, कितना पानी मिलाना है और कौन सा ऑयल लगाना है और मोल्ड कैसे कब निकालना है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे रिपीटेटेड क्वेश्चन का एक ही जगह पूरा जवाब देने वाला हूँ। साथ ही इसी सेम डिज़ाइन का गमला मैं आपको 5 अलग अलग तरीके से बनाना दिखाऊँगा और यह उसमें से पहला तरीका है। बाकी तरीके आने वाले वीडियोस में आएंगे। इस वीडियो में आपके इस तरीके से बनाने वाले गमले के जो भी डिटेल हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी फिनिशिंग के लिए आपको चाहिए बारीक रेत। मोटा रेत होने से फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और जब इसका हम मोल्ड खड़ा करेंगे तो वो भी उतने अच्छे से पकड़ नहीं बना पाता है। तो आपको चाहिए बारीक रेत। मैं चलनी से चाल लेता हूँ। रेत एकदम सूखा है तो इसे थोड़ा नम करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जब हम इसका मोल्ड बनाएं तो वो ढहे नहीं। रेत तैयार है इस तरह से, और इसमें नमी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम नमी है। ज़्यादा नमी होने से भी ढहने का रिस्क रहता है, तो नमी कम ही रखें जितना कम हो सके। और अब हम उसी को डालेंगे इस प्लास्टिक के गमले के अंदर और अच्छे से दबा दबा कर इसको भरेंगे फुल। जब अच्छे से समतल हो जाए गमले में रेत, तो उसके ऊपर प्लास्टिक रख के इस तरह का जो भी प्लेट मिले उसमें बराबर बीच में रख के अब इसको पलटना है। और इसको निकालने से पहले हल्का हल्का ठोकेंगे सभी तरफ को, धीरे धीरे जोर से एकदम हल्का हल्का ठोकेंगे। उसके बाद इसे निकालेंगे। और इसके ऊपर में मैं एक तार डालता हूँ, मजबूत सा तार है। इससे ऊपर का जो गोलाई रहता है गमले का वो पता चलता है। नहीं तो फिर अगर निशान अगर नहीं रखेंगे ना, तो सीमेंट से पूरा तुपा जाने के बाद पता नहीं चल पाता है कि किस साइड सेंटर है और किस साइड थोड़ा इधर उधर हो जाता है आगे पीछे। तो इस तरह से बीच में एक तार खड़ा करेंगे। ये वाला तार आप जो छाता का जो कमानी रहता है उसको यूज कर सकते हैं, वो मजबूत रहता है। और इस तरह से एक दूसरे तार से उसकी गोलाई के हिसाब से, जितना मोटा सीमेंट करना है उस हिसाब से यहाँ पे उसको लगा के देखेंगे। जैसे ये वाला इतना ज़्यादा दूर हो जाए तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे। इतना मोटा सीमेंट रखना। इस तरह से जब सीमेंट से कवर हो जाएगा तब इससे अंदाज लगेगा कि हाँ इतना तक इसके अंदर रेत है और इतना मोटा हमारा सीमेंट हो रहा है। इसलिए बीच में एक तार और उसके हिसाब से एक दूसरा तार मोड़ेंगे। और अब मसाला बनाएंगे। तो मसाला रहेगा 2 वीक का, जिसमें 2 भाग रेत और 1 भाग सीमेंट रहेगा। तो इसलिए मैं 6 डिब्बा रेत लिया हूँ और उसमें 3 डिब्बा सीमेंट मिलाऊंगा। और इसको सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग होता है। तो पहले सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। मसाला को ज़्यादा गीला नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गीला करने से जो रेत का जो बनाए रहेंगे मोल्ड वो ढहने का संभावना रहता है। तो ज़्यादा गीला नहीं करना है, ना ज़्यादा सूखा नहीं करना है। ज़्यादा गीला करेंगे तो मोल्ड ढह जाएगा और ज़्यादा सूखा करेंगे तो चिपकेगा नहीं ठीक से। तो देख लीजिए, ऐसे इतना ही रहेगा। चिपका के देख लें थोड़ा थोड़ा। और हमने जो मसाला तैयार किया है उसे हम इस रेत पे धीरे धीरे चढ़ाएंगे, आराम से चढ़ाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, तो धीरे धीरे चढ़ाएंगे। और ध्यान देंगे कि सभी तरफ एक बराबर ही लेयर चढ़े, किसी तरफ मोटा किसी तरफ पतला नहीं। यहाँ पर से देखते देखते जाना है। जैसे जैसे चिपकाएंगे ना वैसे वैसे देखते जाना है कि यहाँ से कि सभी तरफ एक बराबर ही हो रहा है। ऐसे तो किसी तरफ ज़्यादा हो जाएगा, किसी तरफ कम हो जाएगा, तो फिर नहीं उतना अच्छे से, एक तरफ मोटा एक तरफ पतला हो जाता है। तो इसको देखते देखते इस तरह से
नीचे को ज़्यादा ध्यान करना है और ऊपर को, बाकी बीच का तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर चढ़ाते जाना है ऊपर तक। और जब ऊपर से मसाला डालने की बारी आए तो एकदम धीरे धीरे, एकदम हल्के हल्के करना है, नहीं तो जो कोना है, कोना कोना हिस्सा वाला जगह तो ढहने का संभावना रहता है। तो थोड़ा थोड़ा रख के थोड़ा गीला मसाला हल्के हल्के ऐसे कवर करना है। और अगर आप इसमें डालना चाहें तो इस टाइप से तार डाल सकते हैं, GI तार है अगर डालना चाहें तो, लेकिन इससे गमला काफ़ी मजबूत हो जाता है, क्रैक वगैरह का कोई संभावना नहीं रहता। वैसे भी अगर तार नहीं भी डालेंगे तो भी गमला काफ़ी मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो इससे जो ढहने का संभावना रहता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और गमला एकदम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं तार, और अगर ना डालना चाहें तो ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा सीमेंट छिड़केंगे, वो इसलिए कि जो मसाला का जो नमी है वो थोड़ा ये सीमेंट भी सोख ले और अंदर रेत में ज़्यादा नमी न जाए और ढहने की संभावना और थोड़ी कम हो जाए। और इसके ऊपर हम एक लेयर और चढ़ाएंगे पूरे के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि एक बार कवर करने से गमले की थिकनेस ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो थोड़ा मोटा हो जाए इसके लिए इसमें एक लेयर और करना ही पड़ेगा। तो पहले ऊपर को कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे को ध्यान देते देते बराबर करते करते ऊपर तक फिर से कवर करेंगे। और इस बार भी वही ध्यान देना है कि किसी तरफ ज़्यादा मोटा या किसी तरफ ज़्यादा पतला मसाला ना हो, सभी तरफ एक बराबर मसाला हो। तो फिर इसको हम कवर कर लेते हैं पूरी तरह से। सभी तरफ अच्छे से कवर होने के बाद ऊपर को बराबर करेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा घिस के। और जो हमने तार बनाया था अंदाज के लिए उसको लगाकर फिर देखेंगे। तो देखिए एक तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया है और एक तरफ पतला, तो यही अंदाज नहीं लग पाता है अगर तार वगैरह नहीं करेंगे ना। तो एक तरफ ज़्यादा हो गया, एक तरफ पतला हो गया, तो अभी अब तार से नाप लिए हैं तो ज़्यादा है उस तरफ को काट के निकाल देंगे और जिस तरफ कम है उस तरफ को वैसे ही रहने देंगे। और नीचे का तो थोड़ा थोड़ा करके ध्यान दे के ही बनाया हुआ है। तो फिर इस तरह से एक्स्ट्रा जो है उसको निकालने के बाद फिर अब बराबर करेंगे ऊपर नीचे सब। नीचे वाला हिस्सा तो लगभग ठीक ही होगा क्योंकि उसको ध्यान से किए हैं, ऊपर का तार की वजह से बराबर हो गया है। और जो बीच वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा थोड़ा घिस के निकाल देंगे, हल्के हल्के घिसना है, ज़्यादा जोर लगाएंगे या ज़्यादा घिसेंगे तो ढह सकता है। तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के घिसते घिसते ऊपर नीचे दोनों को मिलाते मिलाते इसको ऐसे बराबर कर लेना है। जब बराबर हो जाए तो फिर लकड़ी का जो ये प्लास्टर करने वाला आता है इससे सभी तरफ को फिर एक बार और बराबर कर लेंगे, हल्के हल्के हाथों से एकदम धीरे धीरे हल्का हल्का दबाव के साथ इसको इस तरह से सभी तरफ को बराबर करने के बाद इसे हम ब्रश से झाड़ देंगे। और इसके बाद और अच्छी फिनिशिंग के लिए ये एक प्लास्टिक का स्पंज है और उससे एक बार और अच्छे से सभी तरफ को घिसेंगे इस तरह से, जो एक्स्ट्रा रेत होगी वो निकल जाएगी और सीमेंट बच जाएगा। तो हल्के हल्के ऐसे सभी तरफ के बार और अच्छे से घिसना है और इसे फिर ब्रश से साफ कर लेना है। बेहतर फिनिशिंग के लिए आप 2 बार कर सकते हैं, एक बार और स्पंज से सभी तरफ को घिसिए और फिर से ब्रश से साफ कर दीजिए। और गमला आपका तैयार है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं
या इसमें अगर पैर इसका बनाना चाहें तो पैर बना सकते हैं। तो मैं इसमें पैर बना दे रहा हूँ। तो जो मसाला मैंने बनाया था उसका बॉल बना के पहले तो इसके ऊपर रखूँगा इस तरह से गोला गोला बॉल बना के, और टाइल्स या फिर किसी भी समतल चीज़ से मैं इसको बराबर कर दूँगा ताकि इसके सभी पैर एक बराबर हो जाएं। और फिर ये जो ज़्यादा चौड़े हो गए हैं इनको मैं किसी चीज़ से काट लूँगा, जैसे छोटा गिलास या कुछ भी। तो मेरे पास ये पाउडर का डिब्बा है तो मैं इसी से इसको काट दे रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दूँगा। और इसमें ड्रेनेज होल करने के बाद इसे छोड़ देंगे 1 या 2 दिन के लिए। और 2 दिन के लिए ठीक रहेगा, 1 दिन में उतना मजबूत नहीं हुए रहता है तो टूटने का संभावना रहता है। तो 2 दिन रखेंगे उसके बाद निकालेंगे। और इस तरह का गमला बनाने के बाद जैसे अगर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे ना तो अच्छे से चिपकता है। इसमें ऊपर चाहे तो भी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। 2 दिन बाद इसको मैं निकाल लूँगा। तो प्लास्टिक लगाने का है फ़ायदा, देखिए मस्त आसानी से निकल जाता है। और इसके अंदर का जो बालू है उसे मैं पहले तो अच्छे से खाली करूँगा, उसके बाद फिर इसको अच्छे से धो लेंगे एक बार। तो पहले साफ़ कर लेते हैं इसको। और गमला हो गया है खाली। तो अब देखिए जैसे कहीं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा मोटा है और कहीं कहीं से थोड़ा पतला है, तो इसी को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिना प्रॉपर मशीन के बनाएंगे, मतलब प्रॉपर सांचा के, तो ऐसी दिक्कत होता ही है, लेकिन ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल गया है उसको घिस लेंगे और फिर उसको फिनिशिंग करेंगे। जैसे इधर थोड़ा ज़्यादा निकल गया है तो उसमें जो एक पत्थर रहता है सैंडस्टोन जैसे, तो उसी से घिस के इसको थोड़ा बराबर कर देंगे और धो लेंगे। और अच्छे से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर हम अंदर में लगाएंगे सीमेंट का घोल। तो सीमेंट का गाढ़ा घोल बनाकर ब्रश की मदद से अच्छे से अंदर में लगाना है, जिससे अंदर की फिनिशिंग अच्छी हो जाए। तो फिर इतना लगाने के बाद बस हो जाएगा। फिर कुछ देर इसको सूखने दें, 4-6 घंटे लगभग। 6 घंटे बाद इसमें पानी स्प्रे करते रहें ताकि ये सूखे नहीं, गीला रहे 2-3 दिन तक। फिर 2-3 दिन तक पानी स्प्रे करके इसको गीला रखेंगे। फिर जब पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, मजबूत होने के बाद अच्छे से सुखाइए। फिर जैसा कलर आपको ठीक लगे वैसे पेंट कर लीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो पे जो कमेंट आप करते हैं क्या कैसे क्यों, उनका जवाब मिल गया होगा। जैसे कि कितना सीमेंट रेत का रेशियो, या फिर पानी कितना कब निकालना है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। और आगे जो भी इस तरह से बनाया हुआ गमला होगा तो मैं सभी बातों को तो रिपीट नहीं कर पाऊँगा, तो इसी को अंदाजे के लिए कमेंट में ये वीडियो डाला रहेगा, आप इसको देखिए समझिए। और बस आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए और बताइए क्यों पसंद नहीं आया। तो और भी डिज़ाइन, ये तो सिंपल है, बाकी डिज़ाइन वाला गमला मैं लाते रहूँगा। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।